नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज हम वर्णमाला पार्ट 2 में आज आपको हम व्यंजन सिखाएंगे और उनके उच्चारण स्थान बताएं। साथियों, मैं व्यंजन की बात करूं, व्यंजन वे अक्षर जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके। क्या सर सारे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं? हाँ, जैसे का है, का बोल के देखिए, का आ रहा ना, का किस किस से, आधा का प्लस आ। चाहे जो खा प्लस आ, खा लास्ट में हमारे क्या है, आ का साउंड आ रहा है ना, तो इसलिए सारे हमारे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करो स्पर्श व्यंजन की। अब अगली हमारी हेडिंग है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन भाई, स्पर्श व्यंजन 5 पंक्तियों में लिखे जाते हैं। पहला का वर्ग। का वर्ग, का के मतलब सारे, का वर्ग का मतलब का, खा, गा, पूरी पंक्ति का वाली आ जाएगी। चा वर्ग, चा वर्ग, ता वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। साथियों, अगर आपको सारे स्पर्श व्यंजन याद करने हैं ये, तो आपको क्या करना है, हमको कचट तप याद कर लेना है। तो कचट तप अगर याद कर लेंगे तो सोच लो कि कचट तप के का वर्ग के सारे आ जाएंगे, चा वर्ग के सारे आ जाएंगे, ता वर्ग के सारे आ जाएंगे, ता वर्ग के सारे आ जाएंगे, पा वर्ग के सारे व्यंजन आ जाएंगे। ठीक है, तो आइए हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से। का वर्ग में कौन से आ रहे हैं? का, खा, गा, घा, अंगा। चा वर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग में टा, ठा, ठा, डा, ढा, आड़ा। कहीं कहीं आप ऐसे देखे होंगे, ये डा में नीचे बिंदी लगी होगी, ढा में नीचे बिंदी लगी होगी। ये इनको क्या बोलते हैं? इनको एक जगह लिखने के बाद इनको क्या, उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन बोले जाते हैं। ये उत्क्षिप्त व्यंजन बोले जाते हैं। इनसे कोई शब्द शुरू नहीं होता। जैसे कि कभी कभी प्रश्न आ जाता है, ऐसे व्यंजन बताइए जिनसे कोई भी शब्द शुरू नहीं होता, तो आपको क्या जवाब देना? यही उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन में यही आते हैं सारे। ये किन की जगह? ये इन्हीं की जगह लिखे जाएंगे, डा और ढा की जगह। ठीक है, तो अब ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना, पा। साथियों, हम इनको बच्चा वर्ग भी बोलते हैं। पा, फा, बा, भा और माँ। साथियों, इनको हम बच्चा वर्ग बोलते हैं। ये बच्चा वर्ग क्यों? सबसे पहले अगर बच्चा बोलता है तो पा से हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चा अगर बोला पापा, तो हम लोग क्या बोलते हैं? बच्चा पापा बोल रहा। बा से क्या होता है? बाबा। सबसे पहले बच्चा यही बोलता है, पापा, बाबा। तो हम लोग क्या, तो बच्चा क्या होता है? सबसे पहले वो होंठ मिलाना सीखता है, उसके बाद जीभ घुमाना, और जो जीभ घुमाने से जो वर्ण बोले जाते हैं उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जैसे इसकी परिभाषा, स्पर्श व्यंजन की क्या परिभाषा है? जो वर्ण जीभ घुमाने से बोले जाते हैं उन्हें हमें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हमारी जीभ जिस हिस्से को टच करेगी उसी के नाम से जाना जाए। जैसे अगर हमारे दांत को टच करेगी तो दंत व्यंजन, अगर हमारे मूर्धा को टच करेगी तो मूर्धन्य व्यंजन,
और अगर तालु को टच करेगी तो तालु अव्यय व्यंजन बोले जाते हैं। आइए हम आपको और आगे बता रहे हैं। सबसे पहले ये हम पहला वर्ग, पहला, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग, ये पांचवा वर्ग, इनको हम पांचवा या पंचम वर्ग, पंचम वर्ग या पंचमाक्षर बोलते हैं। ये हमारे पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर क्या होते हैं? इनको नासिक व्यंजन, इनको हम नासिक व्यंजन या अनुनासिक व्यंजन भी बोलते हैं। क्यों? अंगा बोलो, अंगा, जैसे हमारे नाक से निकल के आ रहे हैं, इया, आड़ा, ना, मा, सब नाक से निकल के आ रहे हैं। ठीक है साथियों, अब इसके बाद हम आपको बताएंगे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन साथियों, अब बात आती है अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा और ला और वा। साथियों, अंतस्थ व्यंजन वे होते हैं जो अंदर से बोले जाएं, जिनमें बहुत जोर लगे, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन की एक खास बात है, आइए हम बता रहे हैं। अंतस्थ व्यंजन में सबसे पहले इसको ले लेते हैं, या और वा। या और वा की बात करूं तो इन्हें हम अर्धस्वर बोलते हैं। अर्धस्वर क्यों बोलते हैं दोस्तों? कभी कभी ये स्वर की जगह यूज हो जाते हैं। कभी कभी देखे होंगे आप, ये या और वाह स्वर की जगह यूज होते हैं। कहाँ पे बता दें? आइए बता रहे हैं। तो जैसे आप लिखें, या की बात है तो लिए, ये स्वर है ना, ये क्या हो गया है? लिए। क्या, कौन सा गलत है? दोनों सही हैं। महिलाएं, दोनों सही हैं। अब वाह की बात करूं, कौवा, क्या अंतर है? कौन सा गलत है? कोई नहीं, स्वर की जगह यूज हो रहे हैं। कुआं, हमेशा देखे होंगे ऐसे लिखे जाते हैं। बताइए कहाँ पे गलत है? दोनों सही है ना। तो इसीलिए ये स्वर की जगह यूज होते हैं, इन्हें हम स्वर, अर्ध स्वर बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब मैं बात कर रहा हूँ रा की। रा को हम लुंठित व्यंजन या प्रकम्पित व्यंजन बोलते हैं। साथियों, इसको लुंठित व्यंजन क्यों बोला गया है? ये हमारा जो रा है, साथियों इसको लुंठित व्यंजन क्यों बोला गया है? ये जो हमारा रा है, रा हमारा लुंठित सा तो बना ही है। ये देखिए एक जगह इकट्ठा सा लुंठित सा, एकदम कुंठित भी है, इसीलिए इसको लुंठित व्यंजन। प्रकम्पित व्यंजन क्यों बोला गया? ये हम लोग बोल के देख, रा कंपन कर रहा ना अगर बोलने में, तो इसीलिए हम इसको प्रकम्पित व्यंजन भी बोलते हैं। बात करूँ ला की,
साथियों इसको हम पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। पार्श्विक व्यंजन क्यों बोलते? पार्श्व का मतलब पीछे, पार्श्व का पर्यायवाची पीठ। तो आप बोल के देखिए, ला ला, जो हमारी जीभ का पिछला हिस्सा वो हमारे दांतों से टकरा रहा है, इसलिए हम इसको पार्श्विक व्यंजन बोलते हैं। आशा है आपके समझ में आ रहा होगा। अब साथियों क्या आता है? ऊष्मीय व्यंजन है। इसके बाद इनका साथियों एक क्रम होता है, ठीक है, क्रम से हम आपको पढ़ाएंगे। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय, ऊष्मीय साथियों ऊष्मीय व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं, शा और सा, ये सा और हाँ। साथियों इनको ऊष्मीय व्यंजन क्यों कहा गया है? इनको बोलते समय हमारे मुंह से ऊष्मा निकलती है, और इनको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। संघर्षी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब कोई चीज़ हथेली या रगड़ा जाता है तो इसमें गर्म हवा, जब हम इनको बोलते तो हमारे मुंह से गर्म हवा, सा, जैसे कि बहुत मेहनत, जिनमें बहुत मेहनत लगती है उन्हीं को संघर्षी व्यंजन कहते हैं ना। इनको सा, हा, देखिए हमारे मुंह से गर्म हवा निकल रही, तो इसीलिए इनको संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं, ठीक है। साथियों इसके बाद हम पढ़ाएंगे संयुक्त व्यंजन। अभी हमारे संयुक्त व्यंजन रह गए। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? साथियों हमारे अंतस्थ व्यंजन 4 हो गए, ऊष्मीय व्यंजन 4 हो गए। अब हमारे संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ, साथियों संयुक्त व्यंजन की बात करूं तो संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं। और इसकी परिभाषा क्या है? 2 वर्णों के संयोग से बने वर्ण को हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे 2 वर्ण क्या है? जैसे छ है तो का प्लस सा। साथियों पहले में हलंत होगा, दूसरे में हलंत नहीं रहेगा। त्र प्लस र प्लस रा, ज्ञ च प्लस अ, सा। कैसे होगा? सलजम वाला सा प्लस रा, इसको रा। साथियों ये हमारे संयुक्त व्यंजन हैं। आशा है आपके समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। साथियों इसके बाद आ रहा है आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन, आगत व्यंजन। मैं पिछले वीडियो में आगत स्वर की जिक्र नहीं किया हूँ, तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। आगत स्वर, आगत स्वर, आगत स्वर। साथियों आगत स्वर हमने एक माना है। ये अगर आपसे कोई पूछे ये क्या है तो आपको बोलना है ये स्वर है, स्वर की मात्रा है। ये डॉक्टर वाला, डॉक्टर, टॉफ़ी, टॉफ़ी। साथियों डॉक्टर तो हमारा शब्द है नहीं, हमारा शब्द तो चिकित्सा है, चिकित्सा है, वैद्य है, वैद्य है। तो हमारे तो अगर आपसे कोई पूछे कि ये कहाँ से है तो आपको बोलना है कि इसको हमने, ये डॉक्टर क्या है? डॉक्टर तो इंग्लिश शब्द है। टॉफ़ी क्या है? टॉफ़ी तो इंग्लिश शब्द है।
तो अगर आपसे कोई पूछे इसको कहाँ से आप पाए, तो आपको बोलना है कि हमने इसको इंग्लिश से उधार ले लिया है। साथियों, आगत व्यंजन की मैं बात करूं, क, ख, ग, ज और ये 5 आप याद रख लीजिए। जो फारसी भाषा है, अरबी भाषा है, उनमें इन वर्णों का यूज होता है। फारसी भाषा या अरबी भाषा में इन वर्णों का यूज होता है, इसीलिए हम इनको आगत व्यंजन बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना साथियों? अब मैं बात करता हूँ, आपने तो सुना होगा सघोष और अल्प प्राण। तो अब हम व्यंजन को दो तरीके से बांटेंगे, घोषत्व के आधार पे और प्राणवायु के आधार पर। तो हम क्या करेंगे, घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। घोषत्व के आधार पर व्यंजन के प्रकार। तो घोषत्व के आघोष, घोष, सघोष। अघोष क्या होते हैं साथियों? मैं आपको वर्ग सिखाया था। अब मैं वर्गों के आधार पर बात करूंगा कि घोष क्या होता है। घोष यानी जो हमारी आवाज़ है वो हमारी ध्वनि है। जिस ध्वनि में कोई भी पैनी आवाज़ ना हो उसे अघोष कहते हैं। और सघोष क्या होता है? जिसको बोलने में आपकी ध्वनि में दम सा नज़र आता है, उन्हें सघोष या घोष कहते हैं। साथियों, मैं आपको देसी तरीके से पढ़ा रहा हूँ, अगर आपके समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो अघोष क्या है? सघोष। हमने आपको बताया कि जिसमें पैनी आवाज़ ना हो उसे अघोष कहते हैं, और जिसमें दम सा नज़र आ, जो जब हम बोलते हैं उनमें दम लगता है, तो वो घोष या सघोष बोलते हैं उनको, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? ये हमारे क्या है? वर्ग। ये पहला वर्ग है, ये दूसरा वर्ग है, ये तीसरा वर्ग है, ये चौथा वर्ग है, ये पांचवा वर्ग, ठीक है। अघोष में कौन कौन से? पहला और दूसरा। पहला के पांचों, ये हमारे पांचों पहले के, और दूसरे के पांचों, ठीक है। उसके बाद सघोष में तीसरा, चौथा और ये पांचवा। ये सब के 5-5 हैं, ठीक है। पांचों के बाद मैं बात करूँ, ये आपके क्या? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में पहला और दूसरा अघोष की तरफ, और तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष या घोष की तरफ। अब इसके बाद कौन से आएंगे? हमारा कौन सा है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं? या, रा, ला, वा। ये चारों इधर रहेंगे। और उसके बाद क्या आएंगे? ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन में ये सलजम वाला सा, और ये सा, और ये सा, ये तीनों बोले हम इधर जाएंगे, और हा बोला हम इधर रहेंगे। ये अब कौन से रह गए आपके? स्वर। स्वर किधर रहेंगे? स्वर आपके इधर। स्वर कितने होते हैं? स्वर इधर रखे जाएंगे। तो ये कितने हुए हमारे अघोष? 5 5 10 3 13 हमारे अघोष हुए। और घोष कितने हुए? 5 3 15
16, 17, 18, 19, 20, 20 व्यंजन हुए, 20 हमारे व्यंजन हुए। उसके बाद 10 स्वर, टोटल कितने हुए? 30। ठीक है। अब मैं बात करूं, ये हम घोषत्व के आधार पर बांट दिए। आघोष में कितने रहेंगे व्यंजन? 13, और सघोष में कितने रहेंगे? हमारी हेडिंग साथियों, अगली हमारी हेडिंग कौन सी है? प्राण वायु के आधार पे, प्राण वायु के आधार पर व्यंजन के प्रकार, व्यंजन के प्रकार। क्या है? अल्प प्राण, अल्प प्राण, महाप्राण। महाप्राण क्या होते हैं? जिनमें हमारी अल्प वायु निकले, थोड़ी वायु निकले, बोलते समय थोड़ी ऊष्मा निकले। महाप्राण क्या? जिनको बोलते समय हमारे प्राण निकल रहे हों। अल्प प्राण में कौन कौन से वर्ग आएंगे? पहला, तीसरा और पांचवा। महाप्राण में कौन कौन से आएंगे? दूसरा और चौथा। जिन व्यंजनों को बोलते समय कम प्रयत्न करना पड़े उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जिन व्यंजनों को बोलते समय अधिक प्रयास करना पड़े उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे ये हमारा दूसरा, जैसे इसमें खा, घा, देखिए जैसे कि हमारे प्राण निकल रहे हों। अब इसमें अल्प प्राण में क्या? अब हमारे इसमें कौन से बांटने हैं? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से? ये अंतस्थ व्यंजन, य, र, ला, वा। अंतस्थ व्यंजन आपकी इसमें अल्प प्राण में इधर आ जाएंगे, य, र, ला, वा। इन्हें बोलने में कोई दम नहीं, कोई जोर नहीं लगता, देख लीजिए। ठीक है। अब इधर हमारे आ जाएंगे सारे ऊष्मीय व्यंजन, सा, 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 हा। इनको बोलते रहें सा, हा, सा, हा, हा। देखो हमारे जैसे कि अंदर से प्राण निकल रहे हैं, इनको बोल। हमारे इनमें क्या अल्प प्राण में और क्या आएगा? स्वर, स्वर। स्वर बोलते समय कोई जितने भी स्वर हैं बोलते समय कोई दम नहीं लगती, कोई आवाज़ नहीं होती। व्यंजन हमारे ये संघर्षी, ये इनको बोलते समय हमारे मुंह से संघर्ष, सा, देखिए ऊष्मा निकल रही, शा, तो ये संघर्ष है। तो जितने भी हमारे संघर्षी व्यंजन हैं सब इधर आएंगे। तो हमारे क्या हुए? अल्प प्राण कितने हुए? 15, 15 4 19, 19 10 29, 29 हमारे अल्प प्राण हुए। और महाप्राण कितने हुए? 10, 10 4 14, 14 हमारे महाप्राण हुए। अब हम बात करेंगे उच्चारण स्थान की, उच्चारण स्थान की। उच्चारण स्थान। साथियों आपने सुना होगा कि इनको हम कंठ व्यंजन बोलते हैं, और तालु, तालव्य वर्ण, और मूर्धन्य वर्ण, दंत वर्ण, और इनको ओष्ठीय वर्ण। तो हम आपको उच्चारण स्थान अब बताएंगे। उच्चारण स्थान जैसे कि अब कंठ में कौन कौन से आते हैं? क वर्ग के सारे पांचों, क, ख, ग, घ, अंगा। अब इसमें क्या है? इसमें कि एक हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, ट्रिक। ट्रिक आपको याद करने की कि कंठ में कौन कौन से आते हैं। आपको लिखना है कबूतर ने, कबूतर ने, कबूतर ने चोंच मारी, चोंच मारी, आवाज आई,
आ आ सा लगा, ऐसा लगा विष फेंक दिया, विष फेंक दिया। ठीक है, तो आपको क्या लिखना, का से। कबूतर ने चोंच मारी, आवाज़ आई आह आह आह, ऐसा लगा विष फेंक दिया। तो आपको क्या, का से, का में का वर्ग के सारे, का वर्ग ये है का वर्ग। अब आ के इसमें कहाँ पे स्वर, आ ऊष्मी में क्या आएगा, हाँ, कहाँ ये हा है ना। ऐसा लगा कि विष फेंक दिया, विष माने विसर्ग, विसर्ग, विष विसर्ग, 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 विसर्ग हमारा क्या है, हाँ। ठीक है, अब क्या दूसरे ट्रिक क्या है, साथियों ये रही आपकी दूसरी टिक, चा वर्ग की। चम्मच से माँ दूध पिला रही थी, बच्चा रोया ई ई, मम्मी ने पूछा चम्मच लग गई क्या, बच्चा बोला यस मम्मी। चा चम्मच से चा वर्ग के सारे, ये आपके सारे चा वर्ग, चा वर्ग के सारे। माँ दूध पिला रही, चम्मच से माँ दूध पिला रही थी, बच्चा रोया ई स्वर क्या है, ई और ई। मम्मी ने पूछा चम्मच लग गई क्या, बच्चा बोला यस मम्मी। अंतस्थ व्यंजन में या आ रहा है, श आ रहा, उसमें व्यंजन हमारा। ठीक है, अब साथियों मूर्धा कौन कौन से हैं, मनुष्य मुर्दा बन गया, मनुष्य मुर्दा बन गया क्योंकि घने टमाटर, टमाटर मतलब टा वर्ग के, टा वर्ग के सारे, ये टा ठा डा ढा आड़ा। ठीक है, खा लिए। वैद को बुलाओ, वैद मतलब वैद, वैद पहले ज़माने में वैद को क्या बोलते हैं, ऋषि, ऋषि, ऋषि में क्या है, ये ऋषि रा और सा, यही है ना। ऋषि में ये क्या है, स्वर हमारा,
स्वर हो गया। उसके बाद में क्या आ गया, रा, अंतस्थ व्यंजन, और ये श क्या है, ऊष्मीय व्यंजन। तो हमारे इतने आ रहे हैं। बात करो दंत की। अब मैं बात करूं दंत की, तो दंत की हमारी कौन सी टीक है, बच्चे तख्ती से लड़ते थे, उन्होंने कहा ले साले। तख्ती मतलब ता वर्ग, ता वर्ग के सारे, ता, था, दा, धा और ना। लड़ते थे, उन्होंने कहा ले साले, ला, सा। हमारे अंतस्थ व्यंजन में ला आ जाएगा और शा ऊष्मी, ये हमारे इतने दंत में आएंगे। उसके बाद ओष्ठ में कौन कौन से आएंगे, ओष्ठ की भी मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ आपको। पतंग उड़ी उड़ी उड़ी, साथियों हमारी ओष्ठ की ये 5वीं ट्रिक है, पतंग उड़ी उड़ी उड़ी। पतंग मतलब पा वर्ग के, पा वर्ग के सारे व्यंजन, पा, फा, पा, भा और माँ, पा वर्ग। अब उड़ी उड़ी ऊ, ये हमारे ऊ, तो इसमें कौन कौन से आएंगे, ऊ, आपके समझ में आ गया हमारा ये उच्चारण स्थान। अभी अब कौन साथियों, अब हमारे कौन कौन से वर्ण बचे हैं, ओ, औ, ए और कौन सा है, वाह। साथियों अब हमारे वर्ण ये 5 बचे हैं। अब इनको कैसे करेंगे, ये हमारे एक हैं, तो ये कौन कौन से मिलके बने, आ प्लस ऊ, औ, औ। तो ये क्या है, आ, कंठ, कंठ है। और ये हमारा क्या है, ओष्ठ, ऊ, ऊ ओष्ठ है ना, ओष्ठ। तो इनको हम दोनों को मिला देंगे तो क्या बनेगा, कंठोष्ठ। को हम किस नाम से जानेंगे, कंठोष्ठ नाम से। अब हमारे ये क्या है, ए, आ प्लस ई बने हैं। आ हमारा किस में से है, आ, कंठ, कंठ। और ई आलू किस में आती है, तालु में आती है। तो इनको क्या जोड़ेंगे, हम को जोड़ के क्या बोलेंगे, कंठ तालव्य। इनको हम कंठ तालव्य बोले। अब बात आई वाह की, वाह, वाह बोल के देखो, वाह, वाह, वाह बोल के देखो, हमारे जीभ का कोई भाग नहीं, वाह। जैसे कि हमारे दांत जो हैं हमारे होंठों काट के फेंक देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, दंत प्लस ओष्ठ, ओष्ठ। तो दोनों को मिला दोगे तो दंत, दंतोष्ठ। इनको हम क्या कहेंगे, दंतोष्ठ। वाह को हम क्या बोलेंगे, दंतोष्ठ है ये हमारा। साथियों हमारी अगर क्लास आपके समझ में आ रही तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।